16,000 से ज्यादा अमन कारकुन मौजूद हैं। भूटान इंतखाबात में अहम अपोजिशन जमात पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई है। 47 रुकनी कौमी असेंबली में पीडीपी को 32 नशिस्तें हासिल हुई हैं। हुक्मरान जमात डीपीटी को महज 15 सीटें ही मिली हैं। 2008 इंतखाबात में डीपीटी को 45 सीटें मिली थीं। प्राण राहे अदम हुए। कल शिवाजी पार्क क्रेमेटोरियम में उनकी आखिरी रसूमात अदा की गईं। फिल्मी दुनिया ने अपने चहीते विलेन को आखिरी विदाई दी। उनकी मौत पर फलक भी जैसे आंसू बहा रहा था। बारिश और ट्रैफिक के दरमियान प्राण के जस्द खाकी को मगरबी दादर में वाक़े मुर्दा घर से शिवाजी पार्क में वाक़े क्रेमेटोरियम लाया गया। आखिरी रसूमात प्राण के बेटों अरविंद और सुनील ने अदा की। इस मौके पर क्रेमेटोरियम में फिल्मी दुनिया की चुनिंदा शख्सियतें अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, शत्रुघ्न सिन्हा, गुलजार राज बब्बर, डैनी, रजा मुराद और करण जौहर समेत कुछ अहम हस्तियां मौजूद थीं। उन्होंने प्राण को इन अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया। 100 साल से ज़्यादा की इस फिल्म इंडस्ट्री में 70 साल से ज़्यादा का योगदान बहुत ज़बरदस्त रहा, प्राण जी का रहा। ज़रूर ये उदासी का विषय है आज प्राण जी का जाना हमारे बीच से, क्योंकि प्राण जी सिर्फ मुझ जैसे लोगों के लिए या हम तमाम लोगों के लिए एक इंस्टीट्यूशन ही नहीं रहे, एक इंस्टीट्यूशन के अलावा एक संपूर्ण व्यक्तित्व के मालिक प्राण जी, उनका जाना एक तरफ जहाँ उदासी का विषय है, वहीं दूसरी तरफ ये बहुत ही गौरव और फ़ख्र का विषय है कि ऐसे प्राण जी के साथ हमें काम करने का, हमें रहने का, जानने का, पहचानने का मौका मिला। जैसे कहते हैं ना कि युग की समाप्ति, इन लिटरल सेंस आई थिंक दैट्स व्हाट हैज हैपेंड टुडे। एक जादूगर, जो पहले पर्दे का जादूगर जिसने जादू दिखाया और लोगों को एंटरटेन किया, अपने लिए नफरत ली, प्यार पाया, अपनी मेहनत से कई बड़े लोगों को और ऊंचा पहुंचाया और कईयों को बनाया, ऐसा कलाकार आज प्राण नहीं। जो कैमरे की जो उनकी जिंदगी थी, 400 कैरेक्टर उन्होंने जिए। उन्होंने सिर्फ काम नहीं किया, उन्होंने वो कैरेक्टर निभाए नहीं, बल्कि उन कैरेक्टर्स को उन्होंने जिया। तो उनके बारे में मैं यही कह सकता हूं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जिस तरह एक ताजमहल है, एक कश्मीर है, एक लता मंगेशकर है, इसी तरह एक प्राण था, एक प्राण है और दूसरा प्राण कभी नहीं। फिल्मी दुनिया से वाबस्ता कुछ शख्सियात ने ट्विटर पर भी प्राण को खिराज अकीदत पेश किया। आखिरी रसूमात में शिरकत करने वाले अमिताभ बच्चन ने क्रेमेटोरियम में मीडिया से बातचीत नहीं की, लेकिन ब्लॉग पर अमिताभ ने प्राण को इंतहाई नफीस, हरदिल अजीज, काम के ताल्लुक से ईमानदार और किरदार को अपनी अदाकारी से जिंदा कर देने वाला उम्दा अदाकार करार दिया। उन्होंने मजीद कहा कि फिल्मी दुनिया का एक और अहम सुतून चला गया। बॉलीवुड को प्राण ने अमिताभ के साथ मिलकर कई यादगार फिल्में दी हैं। अमिताभ के ही लफ्जों में, ऐसा कहां से लाएं कि तुम कहें जिसे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। ईटीवी इंडिया में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे ईटीवी उर्दू कश्मीर के साथ। आदाब। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम
वतन है हिंदुस्तान हमारा। हर पल आलमी सतह पर हो रही है तब्दीलियां, बदल रहा है दुनिया का मंजर। हम पहुंचा रहे हैं आप तक सही तस्वीर। आलम इस्लाम के बदलते मंजरनामे पर हमारी गहरी नजर। दुनिया भर से चुनिंदा खबरों का गुलदस्ता, आलमी मंजर। देखिए इन औकात पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन कर रहे हैं न्यू बूमर जेली। थोड़ा खेलो थोड़ा खाओ। नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। सबसे पहले नज़र सुर्खियों पर। यौम शोहदा के मौके पर वादी में कई तकारीब का इनेकाद। साल 1931 के शोहदा को पेश किए गए गुलहाए अकीदत। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की मज़ार शोहदा चलो कॉल को पुलिस ने बनाया नाकाम। अलहदगी पसंद लीडरों ने सरकारी इक़दाम की मजम्मत की। और जम्मू कश्मीर कारपोरेट प्रीमियर लीग जारी, रियासत के नामवर खिलाड़ी भी लीग में ले रहे हैं हिस्सा। सबसे पहले खबर कुपवाड़ा से, जहां मुश्तबा मिलिटेंटों ने कल जिले के एक जंगलाती इलाके में एक पुलिस जवान का गला काटकर हलाक कर दिया। महलूक पुलिस जवान का नाम हेड कांस्टेबल सनाउल्लाह जरगर बताया जा रहा है। सनाउल्लाह जरगर अपने खानदान के साथ कल सुबह जंगलाती इलाके में गया था। और अब बात यौम शोहदा की। कश्मीर में कल 1931 के शहीदों को पूरे सरकारी एजाज के साथ खराज अकीदत पेश किया गया। सख्त सिक्योरिटी के बीच वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला अपने कुछ साथियों के हमरा कल मज़ार शोहदा गए और 1931 में शख्सी राज के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए अफराज को खराज अकीदत पेश किया। उनके साथ कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले काबीनी वजीर ताज मोहिउद्दीन और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वजीर अली मोहम्मद सागर भी थे। वजीर आला ने शहीदों की कब्रों पर फूल निछावर किए और फातिहा ख्वानी में शिरकत की। इस मौके पर इलाके के चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी तैनात की गई थी। का दिन बहुत ही अहम एक जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में है। शख्सी राज के खिलाफ आज़ादी हासिल करने के लिए इन्होंने कुर्बानियों की नींव डाली है, बुनियाद डाली है और आज के दिन को हम इसको मना रहे हैं। तमाम इनको अकीदत के पेश कर रहे हैं, अकीदत के फूल निछावर कर रहे हैं और तमाम पार्टियां बाबाई कौम जनाब शेर कश्मीर के वक्त से बराबर आज तक जिन लोगों की कुर्बानियों को हम सल्यूट करते हैं कि इन्होंने एक बुनियाद रखी आज़ादी के लिए, जो इन्होंने शख्सी राज से आज़ादी दिलाई। उधर पीडीपी के सरबराह मुफ्ती मोहम्मद सईद ने यौम शोहदा के मौके पर श्रीनगर शहर में लोगों की आमदोरफ्त पर कदगन लगाने पर मजम्मत की। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कल मज़ार शोहदा पर शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। उनके साथ पार्टी के कई लीडर भी मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मखलूत हुकूमत ने रियासत में खौफ और डर का माहौल पैदा किया है। मुफ्ती मोहम्मद सईद का कहना है कि यौम शोहदा के मौके पर यहाँ हर किसी को आने की इजाजत होनी चाहिए।
बहुत ही बदकिस्मती की बात है, आज़ादी के 60 साल गुजरने के बाद भी ये शहदा जिन्होंने जो जान बहक हुए, जो शहीद हुए, हमारी रियासत, हमारी स्टेट के, हमारे लोगों की आज़ादी के लिए 60 साल के बाद भी जब भी कोई मौका होता है, चाहे वो यम शहदा मार्टियर्स डे है, चाहे ईद का दिन है, तो यहाँ एक किस्म का पूरा लोगों को बंद रखा जाता है। मिसाल के तौर पर मैं यही कहूँगा कि जितने भी लीडरान हैं, हर एक के लिए आज़ादी है। जमहूरियत जो होती है, ख्यालात की जंग होती है, तो हमारे वक्त में भी था, हमने ऐसे कभी नहीं किया। हमारे ज़माने में जब पीडीपी कांग्रेस की हुकूमत थी, उस वक्त हर एक को इजाज़त थी जहाँ जाते। इस मौके पर मुफ्ती मोहम्मद सईद ने उम्मीद जाहिर की है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बाकायदा बातचीत का अमल जल्द शुरू होगा। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के बीच मसाइल हल हों और जम्मू कश्मीर में अमन खुशहाली का माहौल पैदा हो जाए। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, चाहे वो एनडीए की सरकार थी अटल बिहारी की, हमने उनको यहाँ के सेपरेटिस्ट के साथ, हुर्रियत के साथ मुज़ाकरात करने पर मजबूर कर दिया। हमने कहा देयर इज़ नो बुलेट इज़ नो आंसर। यहाँ देख लीजिए, अमेरिका की तरफ इतना करके भी वो तालिबान से मुज़ाकरात करता है। द डायलॉग इज़ द एसेंशियल, उसमें तो कोई नहीं है। तो उनके ज़माने में भी जब बीजेपी की सरकार थी एनडीए की, उस वक्त भी हमने प्लीड किया, कामयाब हुए। और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार आई, उस वक्त भी हम बहुत, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट मुशर्रफ फार्मूला, जिसमें एक वो कॉमन मार्केट की बात थी, तो वहाँ मुशर्रफ नहीं होने की वजह से वो जो ट्रैक 2 पर चल रहा था, तो मेरे ख्याल में वो प्रोसेस फिर। श्रीनगर में मज़ार शोहदा पर सियासी लीडरों का तांता बंधा रहा। कांग्रेस पार्टी के कई लीडरों ने भी मज़ार शोहदा पर फातिहा ख्वानी की और गुलहाए अक़ीदत पेश किए। इसके अलावा पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन और CPIM के रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने भी मज़ार पर शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। I salute the martyrs today. إنك غافر الذنوب والخطيئات برمة الفاتحة الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم। 1931 के शोहदा की याद में JKDPN ने श्रीनगर में एक कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। इस मौके पर मुकर्रिन ने शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। JKDPN के सदर गुलाम हसन मीर ने अपनी तकरीर में कहा कि 1931 के शोहदा ने जमहूरी निज़ाम के लिए कुर्बानियाँ पेश की हैं। एरियाज ड्रिंकिंग वाटर कुछ साथ बासी ये रियासती जम्मू कश्मीर में हमेशा से जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैजुअलिटी हो गए हैं। तो मेरा मानना है कि शहीदों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो डेमोक्रेसी के लिए दी हैं, जमहूरियत के लिए दी हैं। आज जब हम शहीदों को सलाम करते हैं, जब हम शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं, तो खिराज अक़ीदत के माने ये हैं कि हम उनके नक्श कदम पर चलकर यहाँ के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को पायदार रखें, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की हिफाजत करें। इस मौके पर MLA लंगेट इंजीनियर अब्दुल रशीद ने श्रीनगर में एहतजाज किया। वो अपने पार्टी कारकुनों के हमरा जीरो ब्रिज के करीब अचानक नमूदार हुए और मज़ार शोहदा की तरफ मार्च करने लगे। ताहम बाद में पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया और कई कारकुनों के हमरा उन्हें हिरासत में ले लिया।
आबादी को जेल खाने में तब्दील कर रखा है, तो मज़ार शुहदा पे जाने का क्या मतलब। हम इसलिए उनको ये वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं कि अगर आप वाकई शहीदों के वारिस हैं तो फिर आप सिंबल में जो आपने कल किलिंग्स की, पहले उनके कातलों को तो पकड़ लीजिए। आपने सिंबल में किसी को इंसाफ नहीं दिया, किस मुंह से आप मज़ार शुहदा पर जा रहे हो। आज तक एक भी कातिल को सजा नहीं मिली और जो शुहदा के असली वारिस यहाँ के लोग हैं वो सारे बंद हैं। उधर ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मौलवी उमर फारूक की जानिब से मज़ार शुहदा चलो कॉल को पुलिस ने नाकाम बना दिया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस साल 1931 के शुहदा को खराज अक़ीदत पेश करना चाहती थी। हुर्रियत के मार्च को नाकाम बनाने के लिए शुहदा के कब्रिस्तान के आसपास पुलिस और CRPF के जवानों को तैनात किया गया था। पुराने शहर श्रीनगर के भी कुछ हसास इलाकों में पुलिस और CRPF के जवानों को तैनात किया गया था। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कुछ छोटे ग्रुपों ने शुहदा के मज़ारों की तरफ मार्च करने की नाकाम कोशिश की। मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने इंतजामिया की कार्रवाई को तनकीद का निशाना बनाया। इस बात पर भी अपने अफसोस का इजहार करते हैं कि 1931 के शुहदा को के मिशन को जो लोग आगे बढ़ा रहे हैं, उनके सियासी मिशन को, उनके दीनी मिशन को, उन्हें तो घरों में नज़रबंद किया जाता है, आवाम को कर्फ्यू के ज़रिए से घरों में बंद किया जाता है, और फिर सरकारी सतह पर वो लोग जो 47 से लेकर आज तक इन शहीदों का इस्तेहसाल कर रहे हैं, वो फोर्सेस और पुलिस की छत्र छाया में शहीदों को खराज अक़ीदत अदा कर रहे हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हुकूमत की तरफ से आज जो कार्रवाई की गई, जिसमें कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कई रहनुमाओं को घरों में बंद किया गया, जेलों में बंद कर दिया गया, कई जगह पे जो एहतजाजी प्रोग्राम थे वहाँ उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस अमर की हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। वहीं JKRF के लीडर जावेद अहमद मीर ने भी यौम शुहदा के मौके पर श्रीनगर में एहतजाज किया। बाद में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। कश्मीर में कल एक रोज़ा हड़ताल रही। शख्सी हुक्मरानी के खिलाफ जद्दोजहद करते हुए अपनी जानें कुर्बान करने वाले साल 1931 के शुहदा की याद में बंद की कॉल दी गई थी। कारोबारी इदारे बंद रहे, सड़कों पर आमदोरफ्त कम थी। सैयद अली शाह गिलानी और मौलवी मोहम्मद उमर फारूक के अलावा JKLF के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक को घरों में नजरबंद कर दिया गया था। और अब एक ज़रूरी इत्तला। श्रीनगर के कलमदानपुरा से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान परवेज़ अहमद तेली 6 जुलाई को मुंबई के बोरेवली इलाके से लापता हुआ है। अगर किसी शख्स को इस नौजवान के बारे में कोई इल्म हो तो वो इन फ़ोन नंबरात पर इत्तला दें। फ़ोन नंबर इस तरह है 09419071293। इसके अलावा एक नंबर और है 9769123838। ETV उर्दू कश्मीर में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. Match on. मेरा नाम है राम, ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। Yes. CT Group of institutions known for the best education, best results, best placements. Think of career, think of CT. ETV उर्दू
जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मुख्तलिफ तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले कश्मीरी पंडितों की एक बड़ी तादाद ने कल जम्मू में एहतजाजी धरना दिया। कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों ने मसाइल हल करने में नाकामी का सरकार और रियासती हुकूमत पर इल्जाम लगाया। एहतजाजियों का कहना है कि 24 साल की जिलावतनी की जिंदगी गुजारने के बाद अब भी कश्मीरी पंडितों को नाकाबिले बयान मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जो कि निहायत ही अफसोसनाक है। मौजूदा हालात में पंडितों की वादी वापसी की तजवीज़ को एहतजाजियों ने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने पंडितों के हालत जार पर वाइट पेपर जारी करने का हुकूमत से मुतालबा किया। वो कश्मीर हमारा है, सारे का सारा है। वो कश्मीर 1931 की साजिश को 1931 की कश्मीरी पंडितों के साथ निष्कासन के बाद में जिस प्रकार से व्यवहार हुआ, भारत सरकार ने जिस प्रकार से व्यवहार किया, अब तो हम डिमांड करेंगे कि भारत सरकार उस पर एक व्हाइट पेपर जारी करे और ये बताए कि उसने कश्मीरी पंडितों के लिए वास्तव में इतने सालों में किया क्या है और उसके लिए प्लानिंग क्या है। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी ने रियासत में बेरोजगारी की शरह में इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार किया। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी के यूथ लीडर प्रताप सिंह ने कहा कि बेरोजगारी को काबू में करने के मामले में रियासती हुकूमत नाकाम हो चुकी है, क्योंकि हुकूमत के पास इसके लिए कोई मौसर पॉलिसी नहीं है। तालीम याफ्ता नौजवान रोजगार के हुसूल के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। हिंदुस्तान से अलग करके इस सैकड़ों वर्ग को लेकर एक बिल जम्मू कश्मीर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की जानिब से जारी बिजली बचाओ हफ्ते का पुंछ में इख्तिताम हो गया है। इख्तितामी इजलास में लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। मुकर्रिर ने बिजली की बचत की अहमियत पर जोर दिया। बिजली महकमे के मुलाजमीन और फौजी अफसरों ने CFL का इस्तेमाल करते हुए बिजली की बचत करने का मशवरा दिया। बारामूला डिस्ट्रिक्ट के क्रीरी में एक महीने के अंदर लोमड़ियों ने 4 बच्चों की जान ले ली। कल सुबह भी एक 8 साल लड़के आदिल हमीद को लोमड़ियों ने नोच कर हलाक कर डाला। इस वाक़े के बाद हेलगांव में गम और अलम देखा गया। लोगों ने जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। आदिल हमीद खेलने के लिए अपने दोस्तों के हमरा कल सुबह 8:30 बजे घर से निकला था। वाक़े के वक्त आदिल के हमरा मौजूद लड़का अभी तक खौफ व दहशत से नहीं निकल पाया है और कुछ कहने की पोजीशन में नहीं है। याद रहे कि एक रोज कबल भी एक 8 साल लड़की पर खूंखार लोमड़ियों ने हमला करके उसे शदीद जख्मी कर दिया था। कमिश्नर बारामूला, SSP और वाइल्ड लाइफ वार्डन ने मुतासरा खानदान से मुलाकात करते हुए उन्हें दिलासा दिलाया। मुतासरा खानदान को 1 लाख रुपये मुआवजा अदा किया गया। एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि खारचक में लास्ट ईयर वाक़ा हुआ है, यहाँ खारचक में हुआ है, हेल में हुआ है, दौलतपुरा में हुआ है। तो गवर्नमेंट सोई हुई है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है। सिर्फ कंपनसेशन देने से लोगों का मसला हल नहीं होगा। जहाँ पर ये वाक़ा हुआ है वहाँ पर एक गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पर 70 से 80 बच्चे पढ़ रहे हैं। उनका स्कूल जाना भी अब मुश्किल हो जाएगा। लोकल आवाम जो है, गरीब आवाम जो है, मर रहे हैं लोग, और हुकूमत इस बारे में कुछ सोच नहीं रही है। खाली उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, नाने वालों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। तो इस बारे में हम DC साहब से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ के चीफ मिनिस्टर से अपील करना चाहते हैं कि अगर वो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं तो इस बारे में इन्हें एक लाएअमल तैयार करना होगा। जो ह्यूमन और एनिमल कन्फ्लिक्ट है ये ज़्यादा हो गया है, खासकर इस करीरी इलाके में। ये हमारा 3rd इंसिडेंट है पिछले मान लो 1 महीने के अरसे में। एक तो कुछ एहतियाती तदाबीर जो लोगों को करनी चाहिए, हमारे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट इनमें कुछ एहतियाती तदाबीर बताइए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उनको हम पोस्टर्स तकसीम करेंगे ताकि उस पर लोग अमल करें। रहबर तालीम टीचर्स फोरम के रियासती वाइस चेयरपर्सन नैनुलता ने कहा है कि EVS कन्वर्टेड रहबर तालीम टीचर्स 26 जून 2013 से रेगुलराइज हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस सिलसिले में 12 जुलाई को हुक्मनामा जारी कर दिया है। नैनुलता ने कहा कि 10 साल की तवील जद्दोजहद के बाद कामयाबी नसीब हुई है।
उन्होंने तमाम रहबर तालीम टीचर से अपील की कि वो मुत्तहिद रहें और रियासत में स्कूलों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए काम करें। खबर कुपवाड़ा से है, जहां चौकीबल से कुपवाड़ा जा रही एक टाटा गाड़ी हादसे का शिकार हुई, जिसके नतीजे में तकरीबन 1 दर्जन लोग जख्मी हो गए। जख्मियों को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा मुंतकिल किया गया। कई मरीजों ने ईटीवी को बताया कि अस्पताल में कई अद्वियात दस्तयाब नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताहम बीओमओ कुपवाड़ा ने ईटीवी से बात करते हुए कहा कि मरीजों का इलाज मुआवजा जारी है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हादसे का शिकार एक मरीज ने कहा कि तेज रफ्तारी की वजह से यह हादसा पेश आया। दवाई सब मिली जो हमारे पास है, एक्सरे मुफ्त हो गए, ट्रीटमेंट सब मुफ्त हुई। Despite staff shortage, theatre this time is on. उधर बटूट डोडा कौमी शाहरा पर एक सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और 2 जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब जम्मू से डोडा जा रही एक मारुति कार मलहोरी के मकाम पर ड्राइवर के काबू से बाहर होकर गहरे नाले में गिर गई। डोडा खित्ते में यकुम मई से शुरू हुए जल्जलों का सिलसिला अब भी जारी है। गुज़श्ता रात सुबह 3 बजे के करीब डोडा और इसके मज़ाफ़ात में एक और जल्जले का झटका महसूस हुआ। जल्जले के झटके से जिला अस्पताल डोडा की नई इमारत की बेशतर सीलिंग गिर गई, जिससे वहां ज़ेरे इलाज मरीजों में खौफ व दहशत फैल गई। काबिल जिक्र बात है कि जिला अस्पताल डोडा की नई इमारत की तामीर पर पहले रोज से ही सवालात उठ रहे हैं कि इसकी तामीर में इंतहाई नाकिस मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। दो रातों में जो दो जल्जले हुए और ये जल्जलों का सिलसिला जो है गुज़श्ता 2.5 माह से जारी है। तो इसके बाद जो गुज़श्ता 2.5 माह से जो मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें गश्त कर रही हैं कि अब डोडा जो है इंतहाई हिसास इलाका है जल्जलों के लिए। यहाँ पे 8 रेक्टर स्केल पे 8 वो दर्जे का पैमाने का वो जल्जला हो सकता है। तो एक परेशानी है, खौफ है, दहशत है और लोग जो हैं हुकूमत की जो खामोशी है, इंतज़ामिया की खामोशी है, इन सवालों का जवाब नहीं है किसी के पास, तो लोगों में बड़ा दहशत है। बल्कि हमारे यहाँ तो जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डोडा में 80,000 में से 71,000 मकान इससे मुतासर हुए, वहाँ पे लोगों की ज़हनी कैफियत को आसानी से समझा जा सकता है। रियासत में क्रिकेट के खेल में नई रूह फूंकने की गरज से कश्मीर में अपनी नौयत का पहला जम्मू कश्मीर कारपोरेट प्रीमियर लीग का बाज़ाब्ता आगाज हुआ है। लीग में रियासत की 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इन टीमों में आम खिलाड़ियों के अलावा रियासत के सरकर्दा और मारूफ क्रिकेट खिलाड़ी भी शामिल हैं। लीग का मकसद रियासत में क्रिकेट खेल को फरोग देना है। जम्मू कश्मीर के 12 मारूफ कॉरपोरेट इदारों के इश्तराक से जम्मू कश्मीर कॉरपोरेट प्रीमियर लीग का बाज़ाब्ता आगाज हुआ। रियासत में अपनी नौयत की इस पहले क्रिकेट लीग का मकसद रियासत के नौजवान खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। हमने इसमें हमारा बेसिकली आइडिया है इसका कि क्रिकेट को हम यहाँ पे प्रोफेशन बनाएं। हमारा प्रोफेशन बनाने का आइडिया था इसमें, क्योंकि ये लोग जब भी क्रिकेट खेलते हैं, जब भी बच्चे क्रिकेट खेलने जाते थे तो लोग उनको माँ बाप कहते हैं कि नहीं, क्या आप क्या करने जा रहे हो, बाहर क्या करने जा रहे हो, बिना मतलब के आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। हम चाहते थे कि माँ बाप भी समझ ले कि ये जो क्रिकेट है ये एक प्रोफेशन बन सकता है बच्चों का, ये खेल भी एक प्रोफेशन बन सकता है बच्चों का। और जिन लोगों में टैलेंट है, जिस यंग जनरेशन में टैलेंट है, उसको हम आगे लाएं और इंशाल्लाह नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक लेके आए। रियासत के मारूफ क्रिकेट खिलाड़ियों का मानना है कि हाल ही में टीम इंडिया में परवेज रसूल के सिलेक्शन से यहाँ के नौजवान क्रिकेट खिलाड़ियों को रोशनी की एक किरण दिखाई देने लगी है। ऐसे में इस तरह का क्रिकेट लीग इन खिलाड़ियों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इस लीग से इन्हें रणजी और कौमी सतह के खिलाड़ियों के साथ खेलने का भी मौका मिलेगा। पूरे जम्मू कश्मीर टीम्स बने